प्रिय भाइयों, बहनों, साथियों एवं मित्रों तथा छात्र एवं छात्राओं, हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो की ओर से और हमारी तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमः संस्कृताय। आज का विषय है विसर्ग संधि का पहला भेद है सत्व संधि। तो सत्व संधि का मित्रों और बंधुओं तथा छात्रों, सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य स। ये सूत्र है विसर्जनीयस्य स। ये हमारा सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद वर्ग का कोई भी वर्ण आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस विसर्ग का स हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके तीन नियम हैं। मुख्य रूप से इसके तो चार नियम हैं। पहला नियम है इसका, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा व्यंजन संधि के अस्तो, अष्टुना, अश्चु और अस्तो, अष्टुना, अष्टु। तो इन नियमों को पढ़ा होगा। उन नियमों के आधार पर इस सत्व संधि के नियम कुछ मिलते जुलते रहते हैं। तो जो पहला है, पहला नियम है इसका, जब विसर्ग के बाद त वर्ग आता है तो उस विसर्ग का सरौता वाला स होगा, बड़ा वाला स। और जब विसर्ग के बाद, अर्थात कहने का मतलब यह है, पहला नियम है विसर्जनीयस्य स का। जब विसर्ग के बाद, पहली बात यह है कि इस सूत्र की व्याख्या यह है कि जब विसर्ग के बाद वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है तो उस विसर्ग का स हो जाता है। और जैसे कि कह, धन, तनया बराबर, अब यहां विसर्ग है और इस विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद त आया है, तो इस विसर्ग का नियमानुसार कस्तनया ये होगा। इसी तरह से इसके कुल मिलाकर के चार नियम हैं। तो पहला नियम है, जो पहला नियम है, ये नियम बता रहा है हमारा कि जब विसर्ग के बाद त वर्ग आता है तो उस विसर्ग का सरौता वाला स अर्थात बड़ा वाला स होता है। जैसे क, धन, तनया बराबर कस तनया। इसी तरह से जब विसर्ग के बाद च, छ आता है ठीक उसी व्यंजन संधि की भेदों की तरह है। जैसे अस्तोह अश्चुना, अस्तोह अष्टुना, ठीक उसी सूत्र को यहाँ उल्टे फॉलो किया जा रहा है। यहाँ उल्टे, उसको उल्टा करके इसको बताया जा रहा है। ठीक इसके नियम उसके विपरीत और उल्टे हैं। जैसे कि यहाँ क है, इस विसर्ग के बाद च वर्ग आता है तो वहाँ इस विसर्ग का यहाँ स हो जाता है। क, धन, चित बराबर कश्चित। इसी तरह से ये दूसरा नियम हो गया। नियम नंबर 3 जो है, तीसरा नियम क्या कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद ट वर्ग का कोई वर्ण आता है
तो ट वर्ग या स षष्ठकोण वाला स आता है, तो उस विसर्ग का षष्ठकोण वाला स हो जाता है। जैसे कि धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। अब यहां हम देखते हैं कि पहले पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में ट वर्ग का अर्थात ट वर्ण है पहला अक्षर। तो इस विसर्ग का ट आने के कारण इस विसर्ग का षष्ठकोण वाला यहां स हो जाता है। तो बराबर हुआ धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। इसी तरह से ठगा धन ठगति, माने चोर चोरी करता है। ठग का तात्पर्य होता है चोर और ठगत का तात्पर्य होता है चोरी करना। तब यहां कह रहा है ये नियम हमारा ठगा धन ठगत। तब यहां विसर्ग के बाद ट वर्ग का दूसरा वर्ण आया, इसलिए यहां इस विसर्ग का षष्ठकोण वाला स यहां भी हो जाता है ठगस ठगत। नियम नंबर 4, जो चौथा नियम है, ये हमारा नियम कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद क ख, ध्यान दें, क ख क वर्ग के दो वर्ण पहले और दूसरे वर्ण और प फ अर्थात प वर्ग के दो वर्ण पहले और दूसरे वर्ण, जब विसर्ग के बाद क ख या प फ वर्ण आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वहां विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। जैसे कह धन कथयत बराबर कह कथयत। कह धन पाठयत बराबर कह पाठयत। तो इस तरह से सत्व संधि के ये नियम और इसकी परिभाषा को हमने बता दिया। आप यदि आप लोगों को न समझ में आया हो तो एक बार फिर से हम देखिए दोहरा दे रहे हैं, इसको रिवीज कर लीजिए और देख लीजिए और समझ लीजिए। तो विसर्जनीय से स, विसर्ग का स होना, ये हमारा सूत्र कह रहा है। तो इसके हमारे 4 नियम हैं। जब विसर्ग के बाद अर्थात जब विसर्ग के बाद त वर्ग त या थ आएगा तो इस विसर्ग का स होगा, और जब विसर्ग के बाद छ आएगा तो इस विसर्ग का सिटी वाला स होगा, और जब विसर्ग के बाद ट या ठ आएगा, ट ठ आते हैं तो इस विसर्ग का षष्ठकोण वाला स होगा मूर्धन्य स, और जब विसर्ग के बाद क ख या प फ वर्ण आते हैं तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, तब विसर्ग में कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। तो ये हमारे सत्व संधि के सूत्र के अर्थ और उसके परिभाषा तथा उसके उदाहरण हैं। और इसी तरह से यदि आप लोगों के समझ में न आए हों तो आप मेरे चैनल के YouTube में अर्थात पढ़ो बढ़ो चैनल में कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके अपनी समस्या को बताएं, ताकि हमारी प्रीति मैम निश्चित हमें सलाह देंगी तो आपका हम जो समस्या है उस समस्या का निदान और समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे, और आप लोगों को किसी तरह के ज्ञान से अछूता नहीं रखना चाहते, ये हमारी हार्दिक इच्छाएं हैं। और इसी के साथ ही साथ
आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय।